यह हम आप सभी लोगों को कुंभ में जाने की पूरा ब्लॉग बताएंगे और कैसे कैसे हम लोग कुंभ गए और हम लोगों की तबीयत ख़राब हो गई। तो ये देखिए हम लोग बस से जा रहे हैं। बस का टिकट 303 रुपये का था। बहुत ही आसानी से बस में सीट मिल गई थी और बस की सीटें बहुत सारी खाली थी। तो देखो काफ़ी लोग अकेले अकेले थे, कुछ जा रहे थे और कुछ लोग साथ में थे और महिलाएं भी अकेले अकेले थी जो कुंभ जा रही थी। और देखिए मैं बस का आप सभी लोगों को नज़ारा दिखा रही हूँ। तो कुंभ में जाते जाते बस का सफ़र और हम लोग उतर गए थे गांधी पार्क। वहाँ से पैदल यात्रा थी कम से कम 40 किलोमीटर और कुछ सवारियाँ चल रही थी। हम लोग सुबह 6 बजे के टाइम पे उतर गए थे और पैदल की रास्ता चल रहे थे। अब आगे आपको हम दिखाएंगे, एक पुल मिलेगा, उसमें बहुत अच्छी लाइटें वगैरह प्रयागराज में लगी हुई थी। तो अभी हम आगे आपको बताएंगे। भैया ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना। तो अब हम लोग देखो पैदल चल रहे हैं। ये देखिए पुल पर यहाँ पे ना मोर की तरह लाइटें लगी थी और देखिए सुबह के 6 बजे से कुछ टाइम था। और ये देखो मेरी बहन पैदल पैदल जा रही है। तो हम लोग इसी तरह पैदल पैदल चलते चलते कुंभ का सफ़र तय कर रही थी। और भी लोग देखिए पैदल पैदल जा रहे थे। अचानक से पता नहीं कहाँ रास्तों में एकदम झुंड सा आ जाता, कुंभ का पता ही नहीं चलता कि कितने लोग। तो हम लोग पैदल चलते चलते देखिए यहाँ कुंभ पर आ गए थे जहाँ पर घाट है। तो देखिए घाट में कितनी भीड़ है और हम लोग गलत घाट में चले गए थे। फिर सही घाट में आए तो लोग वहाँ पे कुंभ में स्नान कर रहे थे। देखा इतनी सारी भीड़ थी कि मैं कुछ आप लोगों को बता ही नहीं सकती हूँ। कभी कभी तो चलते चलते भीड़ में ही फंस जाती है। लोग नहा के कुछ लोग कपड़े भी अपने बदल रहे थे। इतनी सारी भीड़ थी जब हम लोग गए थे कुंभ में कि आप लोग कुछ सोच ही नहीं सकते थे। पहले तो मुझे ये लग रहा था कि बेकार आ गए हैं भीड़। जब हम लोगों ने कुंभ में सब भीड़ देखी तो अच्छा भी लगा। तो अब देखिए हम ये वीडियो इस तरह से शूट कर रहे थे कि आप लोगों को भीड़ दिखाऊं। तो ये देखो भीड़ कितनी सारी है। ये घाट पे ही भीड़ है जहाँ पर हम लोग नहा रहे। कुछ तो भीड़ हमारे फ़ोन में कैप्चर ही नहीं हो रही है। और ये देखो मेरी बहन है पीछे, तो वो भी भीड़ देख के कुछ परेशान हो रही थी। लोग तैयारी कर रहे हैं कुंभ नहाने की, जाऊं कैसे जाऊं। तो मैंने सोचा लाओ बाल खोल के फिर मैं नहाऊं कब और जैकेट उतार के रख लूँ। थोड़ा सा मैंने सोचा वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। तो मैं पानी में गई और डुबकी लगा रही और मेरी बहन कह रही थी सही से नहाओ। पानी इतना ठंडा था कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। मन नहीं कर रहा था कि मैं डुबकी लगाऊँ। तो एक बार डुबकी लगाई तो कई बार 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 डुबकी लगाने का मन किया। तो मैंने भाई 5-6 डुबकी लगाई सही नाम की। और क्या बोलते हैं, क्या बताऊँ, कुछ याद भी नहीं आ रहा है। और नहा के मैंने सूर्य को जल दिया 5 बार। यहाँ पे नहाने के बाद में सूर्य को जल भी लोग दे रहे थे तो उनको देखकर मैंने सूर्य को जल दिया। कम से कम 5 बार मैंने सूर्य को जल दिया। और देखो ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा था और सूर्य बहुत तेज़ था। अब जल देखकर फिर मैं दीपक लेके आई, उसको जलाया और जला के अब इसको हम लोग देखो जल में प्रवाहित करेंगे। मुझे तो पता नहीं था। मैंने उससे पूछा कि अब भाई अपनी बहन से मतलब पूछा कि क्या करना है इसको। तो बोली जल में प्रवाहित कर दो। तो हम लोगों ने पहले जय कुंभ, जय गंगे, जय त्रिवेणी गंगे बोलकर दीप को जल में प्रवाहित किया। उससे कहा हाथ लगा लो। तो हम लोगों ने हाथ लगाया और भैया गंगे हर हर गंगे, महाकुंभ की जय, प्रयागराज की जय बोलकर दीपक को भाई जल में प्रवाहित किया। सभी का नाम लेके दीपक प्रवाहित कर दिया। और आप लोग देख सकते हैं वो दीपक मेरा पानी में तैर रहा है। तो आप लोगों को बता दो भाई कि दीपक का ही हमने वीडियो बनाया कि जिससे आप लोगों को ब्लॉग में बता सकूँ। नहा के फाइनली हम लोगों ने कुंभ में नहा लिया है और ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोगों ने विजय प्राप्त कर लिया कुंभ में नहा के। तो इसलिए हम अपनी बहन को बुला रहे थे, आओ जल्दी आओ वीडियो में बोलते। फाइनली हम लोगों ने कुंभ नहा लिया है। आप लोग नहीं आए तो आप भी कुंभ को नहा लो। और वीडियो मैं काफ़ी दिन से
एडिट करने के लिए सोच रही थी पर कर नहीं पा रही थी। सोचा आज एडिट करके डाल दूँ। कल 26 तारीख है भाई, कुंभ भी ख़त्म होने वाला है। नहा धो के हम लोगों ने कपड़े बदले और कपड़े बदल लिए, कंघी अंगी की, वालों में बिंदी बिंदी लगा ली, तैयार हो गए। और लोग जी देखो कपड़े उपड़े चेंज कर रहे हैं। वहाँ तो भाई लाउड स्पीकर बोल रहा था एक डुबकी लगाओ बाहर निकलो। मैंने सोचा जितनी मेहनत कर रहे हैं क्यों ना भाई डुबकी लगा के ही निकले। फिर वहाँ पे कुंभ का प्रदर्शनी क्या लगा था तो वहाँ पे अंदर गए हम लोग। तो इस तरह की फ़ोटोज़ वगैरह, झरने वगैरह लगे थे। सभी लोग देख रहे थे। 50 रुपये का टिकट लिया, अच्छे से घूमा उसके अंदर और फ़ोटो वगैरह लगी थी कुंभ के बारे में कि ऐसा ऐसा बना हुआ है। तो कुछ फ़ोटो मैंने ली, कुछ नहीं ली। फिर हम लोग चले आए और भैया पहले पैदल चले। फिर हम देखो बाइक, वहाँ पे ओला टाइप में बाइक चल रही थी तो उसी की सवारी कर रहे थे। आप लोग दिखाएं भीड़ भाई बहुत ही मुश्किल में एक बाइक तैयार कर पाए। तो 2 बाइकों को हमने तैयार किया। एक में हम 2 बहनें बैठ गए और एक में एक बैठ गई और बाइक से हम लोग चले जा रहे हैं। क्या बताऊँ, इतना चल के थक गई थी, मन नहीं कर रहा था कि हम लोग पैदल चलें। अब आगे चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो आगे इतना जाम मिल गया कि मैं बताएं धीरे धीरे करके चलती जा रही बाइक। और मैं इतना थक गई बैठे बाइक में कि वो भी मैं आप लोगों को कुछ बता ही नहीं सकती हूँ। देखो कितनी सारी भीड़ है। हम लोग इधर से जा रहे हैं और कुछ लोग कुंभ नहाने के लिए जा रहे हैं। तो भाई एक दूसरे से ऐसी मुलाकात होते रास्ते को पार करते जा रहे हैं और कुंभ की भीड़ का नज़ारा भी देखते जा रहे हैं। तो बहुत दूर तक हमारी भाई बाइक चलती रही और वहाँ पे जाम लग जाता है। हम लोग सोचते हैं कि अब जाम हटेगा, पर जाम तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब नाम नहीं ले रहा था जाम हटने का तो भाई हम लोगों ने सोचा कि क्या करूं। अब बाइक वाले भैया बोले कि ऐसा करो, उतर के आप लोग ये पुल पार करके आगे की ओर चले जाओ, वहाँ से आपको सवारी वगैरह मिल जाएगी। तो हम लोग वहाँ से सवारी मिल गई थी। तो हम लोग बस में बैठ के भैया घर आ गए। तो देखो अच्छे से कुंभ में नहा लिया था और फाइनली भाई घर भी आ गए थे। और मैंने अपने कुंभ का सफ़र बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो